हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 6 जिसमें कि हम संख्या पद्धति, ठीक है, इकाई का अंक आसानी से निकालना सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, जो कि ये देखिए, ये SSC और UPSC के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इस पर मतलब बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आगे इस पर जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे उसे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इकाई के अंक में, ठीक है, आप ये सीखेंगे कि 0, 1, 5, 6। ठीक है, 0, 1, 5, 6 मतलब जिसका भी बेस रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है, सपोज देखिए इस तरह से आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए 20 की पावर 30 है। ठीक है, 20 की पावर 30 है, तो इसका अगर इकाई का अंक पूछ लिया तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 221 की पावर 1005, ठीक है, 221 की पावर 1005, तो इसका भी जो है यूनिट डिजिट कितना आएगा? जो इसका लास्ट डिजिट यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए दिया है 225 की पावर कुछ भी दे दे, मान लीजिए 180 दे रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो वही क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई नंबर अगर 6 से एंड हो रहा है, ठीक है, 6 से एंड हो रहा है और उसकी पावर कुछ भी दे रखा है, ठीक है, 2008 दे रखा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है इसका? 6 है। तो यानी कि 0, 1, 5, 6 में आप क्या सीखे कि कोई भी नंबर हो, कितना भी पावर हो, उसका जो है यूनिट डिजिट है, जो है यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? वही संख्या होगी। जैसे 0 में 0 होगा, 1 में 1 होगा, 5 में 5 होगा और 6 में 6 होगा। ठीक है, बाकी जो है यानी कि जो बचे संख्या उनका हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सीखना किसका किसका है, 1, 2 का हो गया, ठीक है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 7 का, 8 का और 9 का, यही 6 हमको सीखना है। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है, जैसे सपोज कि मान लीजिए दिया है कि 22 की पावर अगर दे दिया 43, ठीक है, 22 की पावर दे दिया 43, तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मान लीजिए इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो जाहिर सी बात है 22 का 43 बार आप गुणा कर नहीं सकते, इसके लिए कोई आपको ट्रिक चाहिए या फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट अलग से चाहिए। तो देखिए कैसे सीखेंगे। देखिए क्या करते हैं, जो ये पावर नहीं दे रखी है, पावर जो दे रखा है इसमें हम 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं ये भी सीखिए। देखिए 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम 2 की पावर 1 करें तो 2 होता है। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 2 करें तो क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 करें तो क्या होता है? 8 होता है। और 2 की पावर अगर हम 4 करें तो देखिए यूनिट की, देखिए होता तो 16 है लेकिन यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आएगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है? 2, 4, 8, 6। जैसे ही हम 2 की पावर 5 करते हैं, ठीक है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 2 आता है। इसी प्रकार 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 4 आता है। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 होता है, यूनिट डिजिट कितना आता है? 8 आता है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। तो आप देख पा रहे हैं कि हर चौथे के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 2, 4, 8, 6, फिर से जैसे 4 की पावर खत्म हो रहा है, दूसरा फिर से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6, 7, 8, तो फिर से क्या हो रहा है? वही चीज़ें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसीलिए हम इस पावर से किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम 4 से इसमें भाग देंगे और हमें चूँकि जो यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं 2 से एंड वाली संख्या का निकाल रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 2 को यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। बाकी इसमें हम जब 4 से भाग देंगे तो ये 10 बार पूरा जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 × 10 और क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यानी कि आप एक चीज़ जान रहे होंगे, एक फार्मूला है, ठीक है, घातांकस, ठीक है, एक्सपोनेंट्स का क्या है? ए की पावर अगर m + n है तो फार्मूला क्या बनता है? a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं अगर a है तो ये क्या है? m है और ये क्या है? n है। तो इसी प्रकार हम इसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 की पावर 10, 2 की पावर 4 × 10, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये पूरा कट रहा है,
ये चीज़ क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब ये जो पावर बता रहा है, इतना पावर ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पूरा पूरा, यानी कि 4 से पूरा कट रहा है, 3 केवल एक्स्ट्रा हो रहा है। अब एक चीज़ और सीखेंगे, जब पूरा जो कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा जितना बार पूरा पूरा विभाजित होगा तो वो कितना आएगा, लास्ट में हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 2 वाले की बात कर रहे हैं। जब भी देखिए जो पूरा 4 से जितनी बार पूरा डिवाइड है, जैसे 43 में 4 से कितना 40 ही पार्ट होगा जो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जितना वो आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 6 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो 8 से कितना हो गया, 48। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8। ठीक है, यानी कि 22 की पावर 43 में यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 हो गया। इस तरह से हम अल्टीमेटली इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका देखिए आप विदाउट पेन एंड पेपर भी लेगा, ये तो देखिए कॉन्सेप्ट हो गया, विदाउट पेन एंड पेपर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 22 की पावर 43 है ना, लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये चार्ट एक तरह से कर सकते हैं, इतना याद होना चाहिए। क्या है, आप ये देख सकते हैं कि ये 43 जो है 4 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार कट रहा है। ठीक है, 4 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार कट रहा है। तो 10 बार जो कटेगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। बाकी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 6 × 8 कितना होता है, 48। आराम से विदाउट पेन एंड पेपर आप बता पाएंगे। ठीक है, ये इतना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप 10 सेकंड में इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, यहीं पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई और नंबर ले लिया हमने, जैसे 2022 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर हमने ले लिया 1008। ठीक है, देखिए 2022 की पावर 1008। अगर आपको पता है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डिविजिबिलिटी रूल दे सकते हैं। देखिए 1008 4 से कटता है कि नहीं कटता, पूरा पूरा कट जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 4 से अगर पावर कट रहा है तो 4 से अगर पूरा पूरा कटेगा, चौथे पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, तो अगर ये 1008 4 से कैसे कटता है, 4 से यूनिट डिजिट क्या है, 4 से क्या देखते हैं, ये डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर इकाई और दहाई का अंक मिल करके 4 से कट रहे हैं, यानी 0 क्या हो रहा है, 4 से तो कट जाता है 2 बार में, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से कट जाएगा। तो अगर पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, जैसे ये कह सकते हैं, ठीक है, देखिए जैसे 1008 है ना ये पावर, तो 1008 जो है 4 से पूरा कट रहा है। 4 से मतलब कोई भी जो पावर होगा, अगर इकाई मतलब हमें 2 का मतलब 2 यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब इकाई का अंक निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 है, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 232 की पावर 4000 कुछ भी ले, देखिए इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, 40,096, 232 की पावर 40,096। तो अगर आपको पता है कि 96 जो है यूनिट और टेंस से मिल करके अगर जो संख्या कटती है, यूनिट और टेंस से जो संख्या बन रही है, अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर 96 कट रहा है तो ये 40,096 भी 4 से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए और कोई नंबर देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1232 की पावर समथिंग 2006 ले लिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 2006 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तब ये देखेंगे 4 से कितनी बार, अगर इसमें ये 4 होता, देखिए अब पेन की यूज नहीं करेंगे, अगर ये 4 होता 2004 होता तो 4 से पूरा कट जाता, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 4 से पूरा कटता तो 6 आता, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 4, तो 4 और 4 चौक का कितना होता है, 16, यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप इस पे सवाल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हैं तो कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये यानी कि हम 2 वाला आसानी से सीख गए। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, 3 वाला। ठीक है, तो हम 3 से सीखते हैं। ठीक है, कैसे 3 वाला याद करेंगे, जैसे मान लीजिए सेम कंडीशन वही है, 3 की पावर 1 क्या है, 3 है, 3 की पावर 2 क्या है, 9 है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, यूनिट डिजिट क्या है, हम यूनिट डिजिट केवल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट यूडी लिख रहे हैं। ठीक है, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1333 की पावर मान लीजिए 100 ले रहे हैं। ठीक है, 1333 की पावर क्या है, 100 है, तो बस वही रूल अपनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 से तो ये डिवाइड हो जाता है, 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो चौथे पावर पे क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई। इसी प्रकार देखिए मान लीजिए और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे दिया है 233
233 की पावर 1027, ठीक है। अब ज़्यादा पेन की यूज नहीं करेंगे। आप देखिए 233 की पावर 1027, अगर ये देखिए 24 होता तो 4 से पूरा कट जाता। अगर 1024 होता 4 से पूरा कटता तो 4 से पूरा कटने में कितना आंसर आता? 1 आता। 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 की पावर 3 कितना है? 7 है। तो 7 गुणे 1, 7 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 7। इसका आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है। और भी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए है 1033, ठीक है, की पावर 408 गुणे 203 की पावर 402, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 408 है। 408 देखते ही पता चल पा रहा है कि क्या है, ये 4 से पूरा कट रहा है। 4 से पूरा कट रहा है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये देखिए 402, अगर 400 होता तो 4 से कटता, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा पे 9 आता है, तो 1 गुणे 9, 9 आ गया। तो इकाई का अंक 1 गुणे 9 कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। ये भी ठीक है। 3 वाला आप सीख गए होंगे, ठीक है। 3 वाले में कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए और कोई क्वेश्चन है, इस पर ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। मान लीजिए 203 की पावर 407, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए समथिंग, मान लीजिए 555 की पावर, मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ठीक है। 55 की पावर क्या है? 27 है। तो देखिए क्या करेंगे। अब देखिए 400 ये 7 है, ठीक है। अगर ये 404 होता तो 4 से पूरा कट जाता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है। 404 होता तो पूरा कटता, तो पूरा कटने पे कितना आता? 1 आता। जब भी पूरा कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि चौथे पावर पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 एक्स्ट्रा, यानी कि 3 की पावर 3 एक्स्ट्रा है तो 7 आता। तो 7 गुणे 1 कितना हो गया? 7 हो गया। इसका कितना हो गया? 7 हो गया। और इसका देखिए कितना हो गया? इसका 5 हो गया। तो कितना आ गया? 7/5, ठीक है। ये बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। इस पर कुछ इकाई का इस पर आसानी से मतलब हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7/5 क्या, क्योंकि 1.4 आ जाएगा, ठीक है। 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं इस तरह से कोई भी सवाल बने आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम सीखेंगे 4 वाला, ठीक है। 3 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम 4 का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो 4 वाले में वही देखिए, 4 की पावर क्या होता है? 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 कितना होगा? 4 चौका 16 चौका 64, 4 की पावर 4 कितना होगा? 6, ठीक है। 4 की पावर 4 6, 256 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 204 की पावर कुछ भी रहे, मान लीजिए 205 रहे, ठीक है, 205 रहे, तो अगर देखिए पावर जो है 204 होता तो 4 से क्या होता? कट जाता, क्योंकि हमेशा हम 4 ही से भाग देंगे। 204 होता तो 4 से कट जाता, लेकिन 1 एक्स्ट्रा है, तो जब 4 से कट जाता है, 4 से कट जाएगा तो चौथे पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। और 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या है? 4, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो 4, तो 6 चौका 24 कितना आ गया? इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। बात समझ में आ गई? इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन मान लीजिए इस पर है 2014 की पावर 5008, ठीक है, ये सवाल रहे। तो आप देखेंगे 8 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो यानी कि ये जो है ना 4 से पूरा ये कट जाएगा। अगर ये 4 से पूरा कट जाएगा तो चौथे पे क्या आ रहा है? 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए आप पावर 2 हो पावर 4 हो, दोनों पे क्या आ रहा है? 6, सॉरी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। दोनों पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और इसी प्रकार पावर 1 है और 3 है तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अगर इस देखिए मान लीजिए 4 की पावर 64 है, 4 की पावर 64 केवल है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? देखिए 64 4 से भी, इस वाले देखिए 4 से 4 सेकंड पावर ले लीजिए तब भी 6 आएगा, और 4th पावर लेंगे तब भी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी सवाल देखिए, कोई भी सवाल है, ठीक है। 2024 की पावर मान लीजिए हमने ले लिया 35 ले लिया, ठीक है, गुणे 204 की पावर 517 ले लिया, ठीक है। ये सवाल मैंने ले लिया। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये 32 से ज़्यादा है। 32 होता तो 4 से कटता, 32 से क्या है? 3 ज़्यादा है, तो पूरा जब होता है तो 6 आता है, और 3 ज़्यादा है तो 4 की पावर 3 क्या है? 4 है, गुणे यहाँ से देखिए ये अगर ये 16 केवल होता तो 4 से कट जाता, 1 एक्स्ट्रा है, तो 16 से पूरा जब कट जाता तो 6 आता, लेकिन 1 एक्स्ट्रा यानी 6 गुणे 4 फिर से क्या है?
4 गुणे 6, ठीक है। तो देखिए 6 चौक 24, 4 यहाँ से आया, 6 चौक 24, 4 यहाँ से आया, तो 4 चौका कितना हो गया 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया 16। और वैसे भी आप यहाँ से बता सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल ये इसे कट पिट करने आना चाहिए, ठीक है। गुणा भाग सही होना चाहिए, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 4 वाला भी समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो जो 4 से एंडिंग हो रहा है आप आसानी से उसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे 7 का, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 का तो ही आता है। अब किसका सीखेंगे 7 का। तो देखिए 7 की पावर 1 क्या होता है 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 49 होता है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो क्या होगा 3 होगा। और 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा 343 समथिंग, जो भी होगा ये 7 3 21 1 में एंड होगा, जो भी होगा 1 में एंड होगा, क्योंकि जो देखिए 343 हो रहा है ना, जब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 हमें यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोई बात, ये शायद समथिंग 7 3 21 2 7 चौक 28 2 30 2401, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें बस वही सवाल करना है, 27 की पावर मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहे 101 रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे हम हमेशा वही केवल 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 100 होता तो पूरा कटता, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, जब पूरा कट रहा है तो देखिए यानी कि 4 से कट रहा है, 4 की देखिए 4 पावर, यानी कि जब पूरा कट रहा है तो चौथे पावर पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जब पूरा कट रहा है तो चौथे पावर वाला क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वही लिखते हैं, ठीक है 1, एक एक्स्ट्रा हो, यानी कि 7 की पावर 1 7 की पावर 1 क्या होता है 7 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, देखिए ये अगर 100 होता तो पूरा कटता तो 1 आ जाता, एक पावर एक्स्ट्रा यानी 7 आ गया, डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई और नंबर लिख के देखिए जैसे मान लीजिए 307 की पावर 2 की पावर मान लीजिए 28 रहे, इस तरह से मान लीजिए डबल पावर में। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a की पावर m की पावर अगर n रहता है तो ये दो जो पावर होते हैं आपस में गुणा हो जाते हैं, क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 307 की पावर 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 4 से कटता है, उत्तर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। 7 वाला भी ऐसे ही लगेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई भी और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए और भी कोई नंबर एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2007 की पावर, ठीक है 36 की पावर 36, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए रहे, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए 2007 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, ठीक है। 1296 देखिए क्या है 96 4 से कटता है, यानी 1296 भी कटेगा, उत्तर कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत, मतलब 7 वाला भी आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे 8 और 9 वाला केवल बचा है, उसे भी सीख लेते हैं, और इकाई का अंक का जो है आपका झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से कोई भी सवाल, कितना भी सवाल हो, कितना भी टेढ़ा हो, आप लगा सकते हैं। अब केवल 8 वाला सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 में क्या है, 8 की पावर 1 कितना होता है 8 ही होता है, 8 की पावर 2 कितना होता है 8 8 64 4 हो जाएगा, 8 की पावर 3 512 होता है 2 आ जाएगा, ठीक। फिर 8 की पावर 4 4096 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 2048 की पावर 2047, ठीक है, ये नंबर मान लीजिए। तो अब देखिए ये इसके पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है मतलब 2047 के जो 4 से कटता है, 44 आता है, 2044 होता तो 4 से कट जाता, तो 44 होता तो 4 से कटता, यानी कि देखिए एक बार थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए कुछ लोग हो सकता है ना, देखिए 2044 प्लस 3 इसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो इसे देखिए a की पावर m प्लस n से क्या लिख सकते हैं 2048 और इसकी पावर कितना होता है 2044 इंटू 2048 की पावर 3, यही तो बना a की पावर m प्लस 1 वाले फार्मूले से। तो देखिए 2044 है, 44 4 से करता है, तो पूरा जब भी कटेगा तो ये चौथी पावर वाले लिखेंगे, चौथी पावर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और देखिए 8 की पावर 3 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा था, तो 6 दूना 12 6 दूना 12 यानी कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 2 आ गया। वैसे भी आप लगा सकते हो, देखिए 44 होता अगर तो 44 होता तो 6 आता, 3 एक्स्ट्रा पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो नहीं 3 एक्स्ट्रा पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 6 दूना 12, बस विदाउट पेन एंड पेपर भी आप लगा सकते हैं, पेन और पेपर का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है, ठीक है। और भी कोई नंबर देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से सवाल दे दिया 2048 की पावर 36 की पावर समथिंग मान लीजिए दे दिया 4 मान लीजिए दे दिया, ठीक है। 2048 की पावर 36 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2048 की पावर अगर इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 4 से कटता है, हाँ जी कटता है, तो 8 की पावर 4 कितना आ गया
8 की पावर 4 से जब भी कटेगा तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। मतलब जितनी देखिए पावर जब 4 से कट जाएगा तो चौथे घात वाला, बस याद रखिए हर यही सब में है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, जिसके जितना भी पहले सीखे हैं चौथे वाला लिख देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट हम लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, 9th वाला, यानी कि यही केवल बचा है 9 वाला। ठीक है, तो बस वही लिखेंगे। 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है। 9 की पावर 2 क्या होता है वो 1 होता है। 9 की पावर 3 कितना होता है 729, फिर 9 होता है। 9 की पावर 4 9 कम 9, फिर से 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए 209 की पावर 209। ठीक है, अगर ये 208 होता तो पूरा पूरा कटता, और जब पूरा पूरा कटता तो कितना उत्तर आता 9 आता। यानी कि देखिए जब पूरा पूरा कट रहा है तो मैं बार बता रहा हूँ चौथे घात वाले लिखेंगे। ठीक है, 9 आ जाता है, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा यानी 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 क्या है 9 है, तो 9 9 81, इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए और भी कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए रहे 2000 कुछ भी रहे, कुछ मान लीजिए और बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, बस आप क्या देखेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए ये नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर विभाज्यता का नियम नहीं पता तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए ये 56 है ना, 56 जो है किससे 4 से 14 चौका 56 कटता है। 4 की विभाज्यता का रूल क्या है कि यूनिट और टेंस से जो मिलकर बन रहे हैं, यानी इकाई और दहाई से जो मिलकर के संख्या बन रही है वो 4 से कटनी चाहिए, तो कितनी भी इधर संख्या हो सब कट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए अब क्या हो जाएगा ये, यानी कि 9 है ना, 9 के चौथे पे क्या आ रहा है 9 बस। ठीक है, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या आएगा ये जो है 1 आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, शायद इसकी पहले वाले भी सवाल में देख लिया जाए, नहीं है। ठीक है, मैंने मिटा दिया था। ठीक है, 9 के चौथे पावर पे, क्योंकि देखिए ये 9 है ना, 9 की पावर 9 कितना होता है 81 होता है, 1 आएगा। ठीक है, तो इसके पहले अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर गलती हो गई तो आप सुधार लेंगे, क्योंकि देखिए 9 की पावर चौथी घात क्या आता है 1 आता है, तो जब भी 4 से पूरा कटेगा तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए फिर से समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए इस तरह से सवाल है कि 2019 की पावर 17 की पावर मान लीजिए दिया है 30 दे दिया है। ठीक है, 2019 की पावर 17 की पावर 30, तो वही फार्मूला a की पावर m की पावर अगर n है तो इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो 2019 की पावर क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा। तो 510 देखिए 4 से कटेगा नहीं, 4 से कब कटता है जब 508 होता, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, पूरा पूरा जब कट रहा है, जब पूरा पूरा कट रहा है 9 इकाई 9 अगर यूनिट डिजिट है इसमें पूरा पूरा अगर कट रहा है तो कितना आएगा 1 आएगा। 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 एक्स्ट्रा पे क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 × 1 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट मेरे ख्याल से आपको ये वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसके पहले वाले बाई मिस्टेक हो सकता है गलती हो गया हो, तो आप यहाँ पे 1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 9 81 होता है। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पे एंड करेंगे। थैंक यू।